मलेरकोट का अनमोल पिंकी को थाना सचल में दर्ज मुकदमे में जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमा को 14 मुकदमात में 2 अदालतों में पेश किया गया। सिटी कोर्ट में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। मुलजिमा अनमोल पिंकी की मीडिया से गुफ्तगू की इजाजत को इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कराची पुलिस ने मुलजिमा को सिटी कोर्ट में 13 और मलेरकोट में 1 मुकदमे में पेश किया। अनमोल पिंकी को चेहरा ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में अदालतों में लाया गया। तफ्तीशी अफसरों ने अदालत को बताया कि अब तक 7 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुलजिमा की निशानदेही पर रिकवरी हो रही है। माली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। अब तक 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई हैं। आप मुलजिमा को मार नहीं सकते, अदालत की खातून तफ्तीशी अफसर को हिदायत। पिंकी का छोटा भाई लाहौर में मुनशियात सप्लाई में मुलव्विस है। तफ्तीशी अफसर का सिटी कोर्ट में बयान। अदालत को बताया मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन में 800 लोगों की फहरिस्त मिली। उसके साथ नाइजीरिया के लोग भी शामिल हैं। मुलजिमा ने अपना ब्रांड बनाया हुआ है। इजी पैसा और दीगर जराए से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुलजिमा पिंकी की अदालत में चीखो पुकार, झूठे मुकदमात में फंसाने का इल्ज़ाम। सिटी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, आराम से बैठ जाएं, ये अदालत है, कोई हिरासा नहीं करेगा। अदालत के हुक्म पर मुलजिमा को पानी भी पिलाया गया। मुलजिम जिशान और सुहेल को भी अदालत में पेश किया गया। अनमोल पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग। तहकीकाती हुकाम ने राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब कर लिया। हुकाम के मुताबिक 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए कराची में मनशियात सप्लाई की जाती थी। हैंडलर से कैरियर्स और फिर राइडर्स के जरिए मनशियात ग्राहकों को पहुंचाई जाती थी। हमजा, अब्बास और आकिब कराची में पिंकी के हैंडलर्स थे। हैंडलर्स के साथ राब्ते पिंकी के भाई शौकत के जरिए किए जाते थे। ड्रग कार्टेल कैरियर्स में 3 खवातीन भी शामिल हैं। सबा, अनम और हमजा को 70,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। लाहौर से आने वाली मनशियात को अनमोल पिंकी का भाई नासिर केमिकल्स मिलाकर तैयार करता था। 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से आकर कराची में मनशियात डिलीवरी का काम करते थे। डिलीवरी के बाद राइडर्स वापस पंजाब चले जाते थे। पिंकी गिरफ्तार हो गई मगर नेटवर्क बंद ना हो सका। नए नंबर के जरिए ऑनलाइन कोकेन की फरोख्त जारी। खरीदारों को भेजे गए पैगामात में दावा किया जा रहा है दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन सर्विस दस्तयाब। गोल्डन स्टफ 25,000 और सिल्वर 15,000 रुपए ग्राम फरोख्त। पिंकी नेटवर्क ने पैगाम में बताया, फयाज कम्युनिकेशन का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। लेन देन के लिए नया नंबर जारी कर दिया गया है। बैरून मुल्क के नए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मनशियात के खरीदारों को सर्विस फराहम की जा रही है। पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले ऑडियो मैसेज जारी किया जिसमें कहा गया कि मेरा दोस्त सर्विस फराहम करेगा। अनमोल पिंकी केस में 4 अफराद का नाम PINL में डालने की दरख्वास्त मुतल्लिका हुकाम को मौसूल। लेटर में 4 अफराद के नाम शनाख्ती कार्ड के साथ मजीद तफसीलात दर्ज हैं। साउथ पुलिस की पिंकी के दोनों साबिक शोहरों को बैरून मुल्क जाने से रोकने की दरख्वास्त। साबिक शोहर नासिर अली और पुलिस अफसर अकरम पिंकी केस में तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। लिस्ट में पिंकी के 2 भाइयों नासिर और शौकत बख्श के नाम भी शामिल हैं। तहकीकाती हुकाम ने लिखा कि 4 अफराद के बैरून मुल्क फरार होने का खतरा है। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास 20 मई को तलब। चेयरपर्सन फरियाल तालपुर की सरबराही में कमेटी के इजलास में तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट का जायजा लिया जाएगा। अनमोल पिंकी कोकेन केस से मुतालिक पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में IG सिंध समेत मुतालिका पुलिस हुकाम भी शिरकत करेंगे। फरियाल तालपुर ने मनशियात माफियाज के खिलाफ एक्शन और इन्हें रोकना पुलिस की जिम्मेदारी करार दिया। पेशावर से भी कोकेन डीलर्स का नेटवर्क पकड़ा गया। बैनुल सूबाई गिरोह का सरगना फायरिंग तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने नेटवर्क के तमाम नाम उगल दिए। हयाताबाद नाके पर रुकने पर इशारे पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कार से 5 किलोग्राम आइस और कोकेन बरामद। सरगना खयाम गुल का साथी रहमान फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुलजिम कोकेन और आइस खैबर से पेशावर स्मगल कर रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मिस्र की वजारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मिस्री वफ़द का दौरा दो तरफा ताउन की नई राहें तलाश करने में मुआविन साबित होगा। नए मौक़े तलाश करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द जल्द मिस्र का दौरा करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत पर नवाजिशात, बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद में रख ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी को आईसीसी बोर्ड इजलास और आईपीएल फाइनल में शिरकत का दावतनामा मौसूल। मोहसिन नकवी के भारत जाने या ना जाने का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल के साथ शेड्यूल है। आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग भी 21 मई को होगी। आईसीसी बोर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को 9 से 12 टीमों तक बढ़ाना चाहता है। ईरान पर फैसला कुन हमला, पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी सदर ट्रंप का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों का एतराफ़। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि हर बार जब ईरान से डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है हमारी बातचीत हुई ही नहीं, इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। ईरान का जोहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जोहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत हुई। ताइवान पर अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं लगता ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी लम्हा करार दिया। अगर ईरान ना रहे तो इस सरजमीन पर किसी एक जान को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पैगाम में लिखा, आज भी ईरान के फर्जंद अपनी मट्टी की सलामती और वकार के मुहाफिज बनकर जालिमों के मुकाबिल खड़े हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरान अपनी आज़ादी और सालमियत के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा। ये मुकद्दस मिशन मुकम्मल तवानाई, तमाम वसाइल और खून के आखिरी कतरे तक जारी रखा जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेगी। ये ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुँचने की सलाहियत देती है। पाकिस्तान का सालसी अमल नाकाम नहीं हुआ, मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। मुज़ाकराती अमल में मुश्किल की बड़ी वजह अमरीकी रवैया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। वाशिंगटन के मुतज़ाद पैगामात मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहे हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजोदगी से मुतालिक डेडलॉक बरकरार है। हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तब ही खुल सकेगी जब अमरीका जाहरियत ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के सिवा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। ईरान कभी जोहरी हथियार नहीं बनाना चाहता था। एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। जो चीज़ें जंग मैदान में हासिल ना कर सके, मुज़ाकरात में भी हासिल नहीं होंगी। भारत फैसला कर ले उसे ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुक रखना है। आलमी ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। अमेरिका की एकतरफा बालादस्ती का दौर तेजी से इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा, अमरीकी सदर चीन में ताकत के मुजाहिरे के साथ नहीं, ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के साए तले गए। जब अमरीका अपने ही पैदा करदा बहरान को कंट्रोल करने के लिए चीन के असर व रसूख की तरफ देखने पर मजबूर हो जाए तो ये इस बात का इशारा है कि दुनिया में नया आलमी निज़ाम तेजी से कायम हो रहा है, जिसके उसूल अब सिर्फ अमेरिका के गिर्द नहीं घूमेंगे। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ़ज़ाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ और अहम तंसीबात पर हमले शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मजीद शिद्दत से बमबारी भी तजवीज़ में शामिल है। ज़ेरे ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाना भी ज़ेरे गौर।
फारक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का भी जायजा लिया गया। अमरीकी फौजी हुकाम ने एतराफ़ किया कि पेचीदा मिशन फैसला कुन फतह साबित हो सकता है। ट्रंप के करीबी मुआविन ने कहा कि ईरान पर फौजी हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदूफ से टेलीफोनिक राबता, बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई पेशरफ्त के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू होने का खतरा, आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा होने लगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $3.54 फी बैरल इजाफा, कीमत $109.26 हो गई। WTI की कीमत $4.25 बढ़ गई, एक बैरल $105.42 का हो गया। अमेरिका में हैकर्स की फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग के साथ छेड़छाड़, साइबर हमलों से टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। आलमी मंडी में सोने की कीमत $4,539 फी औंस हो गई। पाकिस्तान में 1 तोला सोना $4,76,202 रुपए में फरोख्त। जब हुकूमत महंगा करती है ना तो 70-80 रुपए महंगा कर देती है, और जब सस्ता करती है तो 5-6 रुपए सस्ता कर दी है। आवाम का चमड़ी उतार के फिर 5 रुपए रिलीफ दे दिया। क्या बात है भाई, इंसाफ हो तो ऐसा। 4 रुपये कम तो ना हुआ, कम हो कोई 200 रुपया तो हो, गरीब आदमी तंग हो रहे हैं। 4 रुपये से हमें क्या फ़ायदा है, वो जैसे हमें 417 रुपये डलवा रहे हैं, तो फिर भी बात वही है। इनको चाहिए कि पेट्रोल 250 से नीचे लेके आए, लेकिन ये ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाके थोड़ा सा कम करते हैं, इसलिए गरीब बंदे पे बोझ पड़ता है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए लीटर कमी नाकाफी करार दे दी। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे लीटर मुकर्रर, डीजल का 1 लीटर 409 रुपए 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने डीजल पर लेवी में 9 रुपए 40 पैसे लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपए 24 पैसे लीटर कमी, पेट्रोल पर लेवी 108 रुपए 17 पैसे लीटर मुकर्रर। IMF की शराइत के तहत माली खसारा हदफ में रखने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी से 12,000 अरब रुपए वसूल किए। पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1/4 तिजारत RMB और युआन में हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पांडा बॉन्ड इजरा पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन का नया बाब है। पाकिस्तान को पहली बार चीन की मुकामी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल हुई। CPEC फेज 2 में कारोबारी ताउन और सरमायाकारी पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरजीहात एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंग हैं। पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी से KP में बहरान का खदशा। KP हुकूमत का विफाक को गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए एक और खत। मतन के मुताबिक पासको से गंदम की तरसील बिला रुकावट जारी रखने के लिए विफाक मुदाखलत करे। खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 53 लाख मेट्रिक टन गंदम दरकार। मकामी पैदावार सिर्फ 16 लाख मेट्रिक टन है। किल्लत की वजह से गंदम की फी मन कीमत 4,700 रुपए बढ़ चुकी। मालाकंड दरगई के लिए जाने वाली 554 मेट्रिक टन गंदम भी रोकी गई। तरसील में रुकावट आइन के आर्टिकल 151 की खिलाफवर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल 3 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगी। मरियम नवाज बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोव से मुलाकात भी शेड्यूल। मरियम नवाज बाकू में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर पेश किया जाएगा। पंजाब के बाद सिंध में भी लॉकडाउन खत्म। कारोबारी मराकज़ पर आयद पाबंदी उठा ली गई। बाजार और मार्केटें 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त।
यकुम जून तक मार्केटें 8 बजे बंद करने पर पाबंदी उठा ली गई। 24 घंटे तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। 8 और 10 बजे तक दुकानें बंद करने की पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म। शॉपिंग सेंटर्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। कारोबारी बरादरी और शहरियों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। कहते हैं मार्केटों के औकात में नरमी से तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। शहरियों को रात के शॉपिंग की सहूलत मुयसर होगी।